वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 का हल करेंगे, जिसमें ये जो प्रश्न नंबर 3 का जो समस्या नंबर 3 है, ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बल्ला लिया और 6 गेंद लिया, जिसका मूल्य 3800 रुपया हुआ। फिर से बाद में चल के उन्होंने क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंद ली और इसका जो टोटल मूल्य पड़ा 1750 रुपया पड़ा। तो कह रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे, माना जो भी चीजें हैं इसमें दिया है, बल्ले का गेंद x तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ से हम लोग पहले मानेंगे, तो यहाँ से हम इसका करेंगे हल। तो यहाँ हो जाएगा हल। हल में हम लोग क्या करते हैं, लिखते ही आए हैं, सबसे पहले हम लोग मानते ही आए हैं, तो वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। तो मान लेंगे, माना बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपया तथा गेंद का मूल्य इक्वल टू y रुपया। ये हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। अब जो प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार या शर्तानुसार। यानी शर्त फर्स्ट कह रहा है, यहाँ से जो फर्स्ट जो शर्त है ना, ये कह रहा है कि यहाँ से 7 बल्ले, तो बल्ले का मूल्य हम लोग x माने हैं, तो x में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से। तो ये हो जाएगा 7x प्लस उसके बाद से कह रहा है 6 गेंद, और गेंद का मूल्य हम लोग क्या माने हैं, y रुपया। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, यानी इन दोनों का मूल्य 3800 रुपया है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 6y इक्वल टू में हो जाएगा 3800। यहाँ से ये हो जाएगा। अब हम इसका नाम दे दें समीकरण 1। फिर से जो शर्त नंबर सेकेंड है, वह कह रहा है, शर्त नंबर सेकेंड ये कह रहा है ना कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में ली। तो यहाँ जो बल्ले की संख्या है वह 3 है और बल्ले का हम लोग माने हैं x रुपया, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। फिर से कह रहा है 5 गेंद और इन दोनों का मूल्य दे दिया है 1750 ना, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो ये है प्लस, और 5 गेंद का मतलब गेंद का मूल्य माने हैं y रुपया, तो 5y हो जाएगा इक्वल में 1750 हो जाएगा। इसका हम लोग नाम दे दें समीकरण नंबर 2। अब इस जो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो रैखिक समीकरण युग्म हम लोग बना लिए। फिर से कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग हल करेंगे, करते आए हैं। तो क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 या 2 से x या y का वैल्यू निकालते हैं। फिर से हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है। यहाँ से अगर हम निकालें, ले लें समीकरण 2 को, समीकरण 2 से यहाँ से यदि हम x का मान निकालें, तो यहाँ से देखिए 1750 है, तो 1750 रहेगा। फिर से यहाँ देखिए प्लस 5y है ना, इसको इधर भेजेंगे तो -5y हो जाएगा। अब यहाँ मान के चलिए 3 है। अब हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड में भेजेंगे,
तो ये बट्टे के रूप में हो जाएगा 3, इतना दे देगा। और यही मनवा क्या करेंगे ना, समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से तो निकाले हैं हम ना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है यहाँ से 7x 7 हो जाएगा यहाँ से, यानी 7, x का मान हमें रखना है 1750 माइनस 5y बट्टा 3, तो ये होगा 1750 माइनस 5y और बट्टे में 3 दे देगा। उसके बाद से है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 6y, तो यहाँ से 6y इक्वल में है 3800, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 3800। अब हम इसका हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए इन दोनों का यदि हम एलसीएम ले ना, इन दोनों का एलसीएम ले, यहाँ 1 लिख के, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, और ये 7 है ना, 7 से हम 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 0 में करेंगे तो 0 दे देगा, 7 का 5 में करेंगे तो 35, 5 3, 7 का 7 में करेंगे तो 49, 49 3 52, 52 के 2 5, 7 1 7 5 12, 1250 दे देगा। माइनस है तो माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये दे देगा 35, और y है, और यहाँ से देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे ना तो 3 दे देगा, इन दोनों का एलसीएम लें तो यहाँ से 3 दे देगा, यहाँ प्लस है तो प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा, इतना हो जाएगा यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो। इक्वल में है 3800, तो हमें यहाँ लिख देंगे 3800। अब क्या करेंगे, ये जो सेम चर वाला है घट जाएगा, तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये होगा 12,250 माइनस 18 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ से 15 से 8 घटावें तो 7 दे देगा, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 दे देगा, और ये अधिक वाला माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा इंटू y, और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 सुनैया 0, 3 सुनाई 0, और 3 का 8 में करेंगे तो 24 4 2, 3 का 3 में करेंगे तो 9 और 2 11, 11,400 दे देगा, इतना ये दे देगा। अब यहाँ से इसको लिखें तो देखिए ये जो हमारा दिया है ना 12,250, इसको हम लोग इसी साइड में रख दें, और माइनस 17y है ना इसको इस साइड में भेज दें और इसको इस साइड में ला दें, तो इसमें से ये घट जाएगा। या क्या करें हम लोग, इस 17y को इधर ही रहने दें, इसको इस साइड में भेज दें, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं माइनस 17y इक्वल टू, यहाँ से देखिए 11,400 है, ये प्लस में है, उस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ये दे देगा 12,250। अब इसको घटावें तो ये होगा 17y इक्वल में, यहाँ से घटाएंगे तो ये 0, और ये है हमारा 5, और ये दे देगा 2 से 4 नहीं जाएगा 12 होगा, 12 से 4 करें तो 8 दे देगा, यहाँ बचा 1, 1 से 1 यानी 850 दे देगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम तो। अब ये अधिक वाला निगेटिव में है तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 850 और अपान में हो जाएगा 17, 17 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी ये जो y का मान देगा
वह कितना हो जाएगा 50। y का मान कितना आ गया 50। अब हम क्या करेंगे, इसी y का मान इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यानी y का मान हम इसमें या इसमें रख दें, x का मान दे देगा। तो हम क्या करें, y इक्वल 50 समीकरण एक ही में रख दिया जाए, समीकरण या 2 में रख लिया जाए, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x प्लस 5y की जगह हमें पुट करना है 50 इक्वल टू ये देगा 1750 यानी 1750। अब ये 3x ये 50 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा 250 इक्वल टू 1750। अब 3x इक्वल में क्या करेंगे, इसको इस साइड में भेजेंगे तो 1750 पहले से ही है और ये प्लस साइन में है, जाएगा तो क्या दे देगा माइनस साइन 250 दे देगा। अब जब इसको हम हल करें तो देखिए यहाँ से देगा 0 और 5 से 5 गया 0 और 7 से 2 गया 5, 7 से 2 घटाएंगे तो 5 देगा और यहाँ हो जाएगा 1। 3 से 3 को उस साइड में भेज दें तो ये होगा 1500 और बट्टा में 3 से काटें इसको तो 500 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान होगा वह दे देगा 500। x का मान दे दिया 500। तो हम लोग यहाँ क्या माने हैं, यहाँ माने हैं माना बल्ले का मूल्य x, तो यहाँ से बल्ले का मूल्य दे देगा 500 और यहाँ माने हैं गेंद का मूल्य, तो गेंद का जो मूल्य है वह दे देगा y का मान, y इक्वल टू दिया है 50 रुपया। यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। समस्या 4 है, ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपया है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। उसके बाद से इसमें एक और ऐड किया है, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये कह रहा है कोई एक नगर है, उस नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी एक नियत भाड़ा रखा जा रहा है, उसके अतिरिक्त चलने पर अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। उसके अतिरिक्त यदि हम दूरी चल रहे हैं ना, उसमें भाड़ा सम्मिलित किया जा रहा है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी जब हम अतिरिक्त 10 किमी अगर चल रहे हैं तो भाड़ा 105 है, 15 किमी चल रहे हैं तो भाड़ा 155 रुपया है। तो वही कह रहा है जो नियत भाड़ा है वो ज्ञात कीजिए और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, मानेंगे कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल, ये हो जाएगा हल। हल में मान लें, माना नियत भाड़ा इक्वल टू x तथा प्रति किमी अतिरिक्त
भाड़ा इक्वल टू वाई है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये जो शर्त है, शर्त के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो शर्त नंबर फर्स्ट ये कह रहा है ना कि यहाँ से 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो यहाँ से देखिए नियत तो भाड़ा रहेगा यक्स ही, इसमें हम जब चलेंगे यहाँ से होगा ये शर्त, यहाँ से लिख दें शर्त फर्स्ट कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी हम लोग तो नियत भाड़ा यक्स माने हैं, इसमें जो अतिरिक्त दूरी चलेंगे, अतिरिक्त दूरी चला गया वह 10 किमी है, तो अतिरिक्त तो हम भाड़ा क्या माने हैं, वाई माने हैं। तो इस वाई में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह 150 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम शर्त फर्स्ट लिखें, तो ये जो हमारा नियत भाड़ा है, नियत भाड़े में हम क्या करेंगे, अतिरिक्त भाड़ा ये माने हैं और नियत के बाद से ये 10 किमी दूर और चला है, तो इसी अतिरिक्त में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो यह कितना रुपया है, 105 रुपया। इसका हम नाम दे दें समीकरण 1। फिर से ये तो हमारा हो गया, फिर से ये कह रहा है ना कि तथा 15 किमी के लिए, 15 किमी के लिए, किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो इसी हम नियत भाड़े में क्या करेंगे, जो अतिरिक्त भाड़ा है उसमें हम 15 से गुणा करेंगे और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर दे देगा, 155 रुपया के बराबर दे देगा। ठीक है, इनको जोड़ के जो भाड़ा लग रहा है वह कितना है, 155 रुपया। इसका हम नाम दे दें समीकरण नंबर 2। अब ये प्रश्न नंबर में ये तो हमारा रैखिक समीकरण बन गया। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा क्या तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। तो हम इस समीकरण को करेंगे हल किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक समीकरण से मान निकालेंगे यक्स का। तो समीकरण 1 से ये यक्स का मान निकालें तो यहाँ देखिए यक्स इक्वल टू, देखिए इसको इधर भेजेंगे ना तो 105 पहले से है और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10y। इसी को हम क्या करें ना, समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं तो 2 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 है यक्स का मान 105, ये शर्त सेकेंड से आया है, छोड़ दिए हैं, ये शर्त सेकेंड से मिला है। ठीक है, अब ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में यक्स है, यक्स का मान हमें पुट करना है 105 और माइनस 10y प्लस में है यहाँ 15y, तो ये होगा 15y इक्वल में है 155, तो ये होगा 155। अब यहाँ से देखें तो 10 में से 15 को माइनस 10 और प्लस 15 करेंगे तो 5y देगा, इक्वल में ये है 155। इसको इधर भेजेंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा 105। यहाँ से 5y इक्वल, इसको घटाएंगे तो ये देगा 0 और ये है देगा 5, 1 से 1 0 दे देगा। तो ये है 5y, तो y का मान निकालेंगे तो 50/5 दे देगा। 5 से काटें तो 10 बार में कट जाएगा, y इक्वल टू दे दिया 10। ये दे दिया मान किसका, y का। ठीक है, अब इसी y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो किसका मान निकलेगा, यक्स का।
तो यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू 10, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, एक में रखें या दो में रखें, दोनों बात सेम ही होगा, मान सेम देगा। तो समीकरण एक में ही रख दे, एक में रखने पर समीकरण एक है x प्लस है तो प्लस 10 है, y का मान क्या आया है 10, तो गुणे में हो जाएगा 10, इक्वल में हो जाएगा 105। तो ये होगा x प्लस 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इक्वल टू 105 दे देगा। अब हम x का मान निकालें ना, इसको 105 है इस साइड में भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो -100 देगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 105 से 100 घटाएंगे तो 5। तो ये हो जाएगा x का मान। ये अब यहाँ से यही कह रहा है ना कि क्या करिए, यहाँ से नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा ज्ञात करना है। किमी भाड़ा क्या है, तो अब यहाँ से देखिए नियत भाड़ा हम लिए हैं कितना, x का मान कितना है 5, तो नियत जो भाड़ा है 5 रुपया हो जाएगा। फिर से प्रति किमी भाड़ा पूछ रहा है, तो प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा है, ये पूछ रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, प्रति किमी जो अतिरिक्त चल रहा है, तो अतिरिक्त भाड़ा हम माने हैं y का मान कितना आया है 10, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। उसके बाद से एक और कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो कोई व्यक्ति है यदि 25 किमी यात्रा कर रहा है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, ये निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, नियत भाड़ा है, यहाँ समझ लीजिए नियत भाड़ा होगा x प्लस में 25 किमी चलेगा, 25 किमी का अतिरिक्त भाड़ा हम लोग माने हैं y, तो y से हो जाएगा गुणा, y से हो जाएगा गुणा। इसी में हम क्या करें, x और y का मान रख दे, तो x का जो मान आया है 5 प्लस 25, y का मान निकाले हैं तो ये दे दिया है 10, तो यहाँ करेंगे हम गुणा किससे 10 से, इसी को गुणा करके जोड़ देंगे तो 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 दे देगा, और इसी को जब हम ऐड करेंगे तो 255 दे देगा। तो एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा 255 रुपया। ये इस प्रश्न का जैसे ये जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन का ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना जो पूछ रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो हल होंगे ये कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे हल।